हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम देखे थे अकरांत स्त्रीलिंग लता शब्द के रूप। ठीक है, तो उसको आज एक बार रिवाइज करेंगे। आप लोग नोट्स बनाए होंगे तो उस नोट्स को अपने सामने रख दीजिएगा और मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिएगा। बोलेंगे लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लताया, लताभ्याम, लताभि, लताए, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लतानाम, लताभ्य, लताया, लतयो, लतानाम, लतायाम, लतयो, लतासु, हे लते, हे लते, हे लता। और कल ही बताए थे क्लास में, नोट्स में करके बताए थे कि जैसे कुछ नोट्स बताए थे उसमें लड़की के नाम था, जैसे सीता, गीता, रीमा। नदी के नाम था गंगा, यमुना, नर्मदा। मनोविकार का नाम था दया, करुणा, माया। उस सब का जो रूप है वो लता की तरह चलेगा। आज की क्लास में हम देखेंगे उसी नोट्स का अगला भाग। तो कल के नोट्स में तीसरा नंबर बता दिए थे, आज चौथा नंबर बताएंगे। तो चौथा नंबर में है तिथि के नाम। जैसे तिथियों के नाम यथा प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी आदि। स्थान के नाम यथा अयोध्या, मथुरा, लंका, मथुरा, लंका, मिथिला। ये सब क्या है? स्थान के नाम है। ठीक है, सिटी का नाम है। भावाचक शब्द जैसे संख्या, प्रभुता, सरलता, मानवता आदि। कुछ अन्य शब्द जैसे वाटिका, रोटिका, भार्या, बालिका, सेविका, सुता, कन्या, जो भी मतलब स्त्रीलिंग है, ये सब लता के समान ही इसका रूप चलेगा। ठीक है, यहाँ लिखे हैं इसमें जो है कुछ अन्य शब्द में, तो इसमें वाटिका, रोटिका, भार्या जो बताए हैं, इसमें 67 ऐसे शब्द हैं जो लता के समान चलेंगे। ठीक है, यहाँ होमवर्क आप लोग का यहाँ होमवर्क में दिए हैं। हाँ, इसमें आप लोगों को एक होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग को इच्छा करेगा तो खुद से बनाइएगा, अगर नहीं बनाना चाहें तो हम यहाँ अभी डिस्कस कर दे रहे हैं। होमवर्क में है सीता का रूप लता के समान लिखे। ठीक है, तो सीता के रूप लता के समान लिखना है। इधर हम विभक्ति लिख रहे हैं, इधर हम वचन लिखे। ठीक है, और इसको लिखें। ये कारक का फॉर्म हुआ कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण। इधर नीचे नहीं लिख रहे हैं ना, थोड़ा गिजमिज हो जा रहा है तो समझने में समस्या हो रहा है, इसलिए हम यहाँ डाल दिए। प्रथमा को कर्ता कहते हैं, द्वितीय को कर्म कहते हैं, तृतीय को करण कहते हैं, चतुर्थी को संप्रदान कहते हैं, पंचमी को अपदान कहते हैं, षष्ठी को संबंध और सप्तमी को अधिकरण कहते हैं। ठीक है, ये वचन में देखेंगे प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सबका देखते जाएंगे बारी बारी से। तो आप लोग हमारे साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, सीता, सीता, सीते, सीता, सीताम, सीते, सीता, सीताया, सीताभ्याम, सीताभि, सीताए, सीताभ्याम, सीताभ्य, सीतायाः, सीताभ्याम, सीताभ्य, सीतायाः, सीतयो, सीतानाम, सीतायां, सीतयो, सीतासु, हे सीते, हे सीते, हे सीता। कहने का अर्थ हुआ, देखिए यहाँ हमारा कुछ ऐसे ऐसे विभक्ति है, जैसे वो सेम सेम चल रहा है हमारा। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का विभक्ति देखिए द्विवचन में सीताभ्य, सीताभ्याम, सीताभ्याम, सीताभ्याम। ठीक है, और इसमें देखेंगे ये दो इसमें है, किसमें किसमें? चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में है, सीताभ्य, सीताभ्य, सेम है। ठीक है, यहाँ देखेंगे षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन में देखेंगे सीतयो, सीतयो, ये भी सेम है। ठीक है ना, और यहाँ देखेंगे ये पंचमी और षष्ठी के एक वचन में देखेंगे तो ये सीताया और ये सीताया सेम है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो ये जैसे हम ऐसे पढ़ पढ़ के समझ रहे हैं ना, तो इसको समझते चलेंगे तो ये लिखने में सुविधा होगी। ठीक है, इसको रटने से याद नहीं होगा, इसको समझने से बहुत जल्दी माइंड में सेट हो जाएगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, अक्रांत स्त्रीलिंग लता शब्द के रूप में एक बार इसको और देखेंगे, इसलिए अभी देखेंगे क्योंकि इस पर अभी हम अनुवाद नहीं बताए हैं। जब तक आप लोग अनुवाद नहीं बनाएंगे या हम नहीं बताएंगे तो आप लोगों को ये क्लियर नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ हम लता करवा देंगे तो आप लोग सोचेंगे कि ये सिर्फ रटवा रही हैं, तो हम रटवाएंगे नहीं, यहाँ आप लोगों को समझाएंगे और समझाने के बाद इस पर अनुवाद बनवाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसको और लिखेंगे, यहाँ विभक्ति लिखें और यहाँ इधर वचन लिखें। ठीक है, तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है, और यहाँ इसका डाल दिए हैं। प्रथमा को क्या कहते हैं, कौन सा कारक कहते हैं, द्वितीय को कौन सा कारक कहते हैं, तृतीय को कौन सा कारक कहते हैं। ठीक है, तो इसको प्रथमा को कर्ता, द्वितीय को कर्म, तृतीय को करण, चतुर्थी को संप्रदान, पंचमी को अपदान, षष्ठी को संबंध, सप्तमी को अधिकरण और संबोधन। तो देखेंगे इसमें लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लताया, लताभ्याम, लताभि,
लताये लताभ्यां लताभ्य लताया लताभ्यां लताभ्य लताया लतयो लतानां लता लतायां लतयो लतासु हे लते हे लते हे लता। ठीक है, इसको एक बार और पढ़ेंगे। लता लते लता लताम लते लताम लते लता लताया लताभ्यां लताभि लताएं लताभ्यां लताभ्य लताया लताभ्यां लताभ्य लताया लतयो लतानां लतायां लतयो लतासु हे लते हे लते हे लता। ठीक है, इसको समझेंगे, बार बार हम समझा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ये जो है ये तृतीय चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का द्विवचन देखिए, लताभ्याम 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 सेम है ना। और यहाँ देखेंगे ये चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन लताभ्य लताभ्य है ना। अब यहाँ देखेंगे षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन लतयो लतयो है ना। अब यहाँ देखेंगे पंचमी और षष्ठी के एक वचन लताया लताया। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान देने योग्य है और बाकी जो थोड़ा भिन्न है उसको दिमाग में रखेंगे कि कौन सा कहाँ है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इसमें निम्न का अनुवाद करें अथवा निम्नलिखित का अनुवाद करें। ठीक है, तो देखेंगे निम्न का अनुवाद करें। नंबर 1 है लता सुंदर है। लता सुंदर है तो क्या होगा, लता सुंदर है यानी एक लड़की की बात कह रहा है, लता कोई लड़की का नाम है, तो लता सुंदरी, सुंदर यहाँ स्त्री की बात हो रहा है तो सुंदरी यूज करेंगे। ठीक है, और लड़का रहता तो सुंदरम कर देते। ठीक है, तो यहाँ है लता सुंदरी, है के संस्कृत क्या बताए हैं, अस्ति। ठीक है, यह लता हरी है, यह लता हरी है। ठीक है, तो यह लता, यहाँ लता जो बोल रहा है ये लड़की का नाम बता रहा है, लेकिन यहाँ लता जो बोल रहा है यह लता हरी है, यानी ये जो पेड़ पौधा होता है ना जिसमें थी सब्जी टाइप का निकलता है, जो थी लंबा लंबा सब्जी निकलता है जैसे नेनुआ खीरा, तो उसका जो लता होता है लत्ती, तो उसको लता बोलते हैं। ठीक है, तो यह लता हरी है, तो यह का हो जाएगा ऐसा, यह का हो जाएगा ऐसा लता हरिता अस्ति, ऐसा लता हरिता अस्ति। ठीक है, लता बढ़ती है, लता बढ़ती है, लता वर्धते। ठीक है, लता बढ़ती है यानी लता वर्धते, वर्धते मतलब होता है बढ़ना। मैं लता को देखता हूँ, मैं लता को देखता हूँ, अहम लताम पश्यामि, अहम लताम पश्यामि, लता को यानी कर्ता ने कर्म को। ठीक है, यहाँ लताम पश्यामि, लता पेड़ पर चढ़ती है, लता पेड़ पर चढ़ती है, तो लता वृक्षे आरोहति, आरोहति मतलब होता है चढ़ना। ठीक है, लता बगीचे में फैली हुई है, लता बगीचे में फैली हुई है, तो लता उद्याने, बगीचा का होता है उद्यान, और फैलना यानी विस्तृत, विस्तृत। यहाँ लता की बात हो रहा है तो लता स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए इसके साथ लगेगा विस्तृता, लता उद्याने विस्तृता अस्ति। ठीक है, माली लता को पानी देता है, माली लता को पानी देता है, माली लताम जलम ददाति, ददाति मतलब होता है देना। ठीक है, हम लता को सिंचते हैं, हम लता को सिंचते हैं,